हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका पार्ट 2 मिल जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल हम जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, द डैश एडिशन ऑफ नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन 1 जुलाई 2023। सो 2023 में नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट का हमने कौन सा एडिशन जो है ऑब्जर्व किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट वाज द 75th एडिशन। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है इसकी थीम विच इज एम्पावरिंग फाइनेंशियल एक्सीलेंस। ठीक है, एम्पावरिंग फाइनेंशियल एक्सीलेंस। अब 1 जुलाई को ही आपका फाउंडेशन डे होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का, दैट इज ICAI का आपका फाउंडेशन डे होता है 1 जुलाई को, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। एंड इसे कब स्टैब्लिश किया गया था, 1949 को इसे स्टैब्लिश किया गया था। एंड इसके करंटली जो प्रेसिडेंट है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है अनिकेत, क्या नाम है, अनिकेत सुनील तलतलाती। ठीक है, अनिकेत सुनील तलतलाती इनका नाम है, जो इसके 71st आपके प्रेसिडेंट है। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है, द वर्जिन गैलेक्टिक एंड एरोस्पेस कंपनी ऑफ डैश सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट कमर्शियल स्पेस फ्लाइट मिशन कॉल्ड गैलेक्टिक 01। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो वर्जिन गैलेक्टिक है आपकी, ये एक एरोस्पेस कंपनी है यूएसए की, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब इस कंपनी ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है इसका पहला कमर्शियल स्पेस फ्लाइट मिशन, जिसका नाम क्या रखा गया है, गैलेक्टिक 01। अब इस मिशन में जो आपके इटली के एयरफोर्स ऑफिसर हैं वो यहाँ पे शामिल हुए थे। ठीक है, 2 इटालियन ऑफिसर, इसके अलावा जो नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ इटली है इसके एरोस्पेस इंजीनियर यहाँ पे थे, एंड 3 मेंबर थे आपके वर्जिन गैलेक्टिक के। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन मेंस जैवलिन थ्रो एट द लूसेंट डायमंड लीग 2023 विद 87.66 मीटर थ्रो। सो पहले तो ये पता होना चाहिए जो ये लीग है ये कहाँ पे हुआ है, ये आपका लूसेंट स्विट्जरलैंड में हुआ है। ठीक है, लूसेंट स्विट्जरलैंड। एंड यहाँ पे टॉप किया है, यहाँ पे गोल्ड मेडल लिया है नीरज चोपड़ा ने, जो आपके इंडिया के प्लेयर हैं। सिल्वर मेडल आपका लिया है जर्मनी के प्लेयर जिनका नाम है जुलियन वेबर। एंड थर्ड आपके हैं जेक रिपब्लिक के जैकोब वेडलेज। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मेंस लॉन्ग जंप इवेंट जो था वो हेल्ड हुआ था, उसमें फर्स्ट नंबर आपका था बहमास के जो प्लेयर हैं, इनका नाम है लाकवान, जिन्होंने 8.11 मीटर की यहाँ पे लॉन्ग जंप ली थी। सेकेंड आपका है ग्रीक के प्लेयर, इट इज मिल्टिएडिस। थर्ड आपके आए थे यूकी होशिका जो जापान के प्लेयर हैं। एंड 5th नंबर पे आपके थे मुराली श्री शंकर जो इंडिया के प्लेयर थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द यूएसए बेस्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर यूएससी जॉइंट प्रोजेक्ट रोसेलिन टू डेवलप एपीआई। एपीआई क्या होता है आपका, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस prototype for central bank's digital currency, that is CBDC. The project Rosalind is an initiative led by the Bank for International Settlement, that is BIS and Dash. So जो प्रोजेक्ट रोसलिंड है, ठीक है, इसे ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन का आपका जो है इनिशिएटिव है, तो एक आपका हो गया BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका बेसल स्विट्जरलैंड में। ठीक है, बेसल स्विट्जरलैंड में। एंड दूसरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी। अब BIS जो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके चेयरपर्सन पूछे जा सकते हैं जिनका नाम है फ्रांस्कियो विले डी गलो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अनुराग वर्मा इज रिसेंटली इन जुलाई अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। सो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसके आपके नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं अरुण वर्मा। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज पंजाब के ही आपके चीफ सेक्रेटरी बने हैं, एंड ही इज अ 42nd चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। इसके अलावा इन्होंने सक्सीड किसे किया है, तो विजय कुमार जनुजा को इन्होंने सक्सीड किया है। ठीक है, now next question है, the International Plastic Bag Free Day is annually observed across the globe on dash to create awareness about the hazardous effect of single-use plastic bag on the environment. So आपका इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे जो है कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 3 जुलाई को। ठीक है, कब मनाया जाता है इसे, 3 जुलाई को। एंड सबसे पहले इसे 2008 में मनाया गया था स्पेन में। सबसे पहले कहाँ मनाया गया था, स्पेन कंट्री में इसे मनाया गया था। इसके बाद 2009 में जो जीरो वेस्ट यूरोप आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने डिसाइड किया था इसे यूरोप लेवल पे हम जो है
इसे यूरोप लेवल पे ऑब्जर्व करेंगे एंड ये डिसीजन लिया गया था 2009 में। इसके बाद फिर इसे ग्लोबली मनाया जाने लगा। इसके अलावा यहाँ पे बात हो रही है प्लास्टिक बैग से रिलेटेड, ठीक है। तो प्लास्टिक बैग, अब जो एनवायरनमेंट डे हमारा था उसमें भी हमने एक कैंपेन लॉन्च किया था, अगर आपको याद हो, जिसका नाम क्या था, #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और उसमें भी हमारा फोकस क्या था कि हम जो प्लास्टिक है उसको कम करें, ठीक है। अब एनवायरनमेंट डे की बात हो ही रही है, तो एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। Now next question है, India and Dash conducted a joint maritime partnership exercise, that is MPX, in a Bay of Bengal along with the coast of विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। सो कौन सी कंट्री ने इंडिया के साथ कंडक्ट किया है जॉइंट मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, जो आपकी हुई थी जून के मंथ में, ठीक है, 26 से 29 ऑफ जून को ये आपकी हेल्ड हुई थी। कहाँ पे हेल्ड हुई थी, बे ऑफ बंगाल अलोंग द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ये एक्सरसाइज जो है आपकी कंडक्ट की थी। अब इंडिया की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से यहाँ पे INS सुमेधा और INS राणा जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। किसने पार्टिसिपेट किया था, INS सुमेधा एंड INS राणा, ठीक है। इसके अलावा फ्रांस की तरफ से यहाँ पे आपका इन्वॉल्व किया गया था फ्राइगेट FS सरकोफ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, पीएम मोदी हैज लॉन्च द नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन फ्रॉम द शहडोल मध्य प्रदेश विद एन एम टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय द ईयर डैश। सो सबसे पहले ये जान लेते हैं सिकल सेल क्या है। बेसिकली जो रेड ब्लड सेल होते हैं, जब इनका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है, ये एक जैसे शेप के नहीं रहते, बट इनका शेप जो है ऐसे टेढ़ा आड़ा टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसी चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए हमारी कंट्री से एक मिशन लाया गया है, जिसका नाम है नेशनल सिकल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, जिसे मध्य प्रदेश से पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था, जिसका मेन एम है कि 2047 तक हमें इस डिजीज़ को इंडिया से भगाना है, दूर करना है, ठीक है। अब ये चीज़ यूनियन बजट में ही इस मिशन के बारे में, जो यूनियन बजट था 2023 का, इस मिशन के बारे में यहाँ पे अनाउंस किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो ये मिशन है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा आपका 17 स्टेट्स में एंड 278 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। अब कौन कौन से ये आपके स्टेट्स हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, असम, उत्तर प्रदेश, केरला, बिहार, उत्तराखंड। तो ये आपके स्टेट्स हैं जिनमें इस मिशन को जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब सिकल सेल की बात हो ही रही है तो रिवाइज कर लेते हैं, वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे कब होता है, तो ये आपका होता है 19 ऑफ जून को, ठीक है। कब होता है, 19 ऑफ जून को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फोर्सेस साइन एन MOU विद इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू सेट अप नेवल गैलरी एट अ नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इन गुजरात। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड ने मिलकर MOU साइन किया है, किसके साथ, इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन के साथ सेटअप करने के लिए नेवल गैलरी, कहाँ पे, नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इन गुजरात। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करनी है, एक तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B। इसके अलावा जो नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, इसकी ये बेस था थीम पे इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। इसके साथ साथ नोट करना है कि ये आपका सेटअप कहाँ पे किया जाएगा, लोथाल रीजन है जो आपका गुजरात का, वहाँ पे सेटअप किया जाएगा विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4500 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड एडिशन ऑफ जॉइंट डिफेंस कॉर्पोरेशन कमिटी, दैट इज JDCC मीटिंग was held between India and Dash with focus on a wide range of opportunities for collaboration with a view to enhancing securities in a Indian Ocean region. So basically मेन मोटिव क्या है कि हमें enhance करनी है इंडियन ओशियन रीजन में जो सिक्योरिटी है उसको। अब यहाँ पे ये जो आपका सेकेंड एडिशन था जॉइंट डिफेंस कॉर्पोरेशन कमेटी का, ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच हुआ है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा तंजानिया, ठीक है। तंजानिया के आरुषा जगह में ये आपका मीटिंग जो है वो हेल्ड भी हुआ था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दोनों कंट्री ने फाइनलाइज किया है 5 साल का रोड मैप, जहाँ पे इनका मेन मोटिव क्या है कि ये एक्सपैंड करें डिफेंस, मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग एंड कोलैबोरेशन मिलिट्री और इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी में, ठीक है। Now next up question है, the G Kishan Reddy, the Union Ministry of Tourism has released a special postal cover on dash years of Telangana statehood and picture postcard on Buddhist heritage in a Telangana, Bavapur Kuru in a Hyderabad, Telangana. So सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए तेलंगाना जो है, तेलंगाना स्टेटहुड डे कब मनाया जाता है, तो ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 22 ऑफ जून को, ठीक है। 2014 में आपका तेलंगाना जो है ये स्टेट बनाया गया था, 29 स्टेट,
ठीक है। इंडिया का 29th स्टेट बना था तेलंगाना 2014 में, और कौन से स्टेट से ये अलग हुआ था, तो आंध्र प्रदेश से, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब करंटली अगर हम बात करें तो करंटली कितने स्टेट हैं इंडिया में, 28 है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है ये आपका यूनियन टेरिटरी बन गया था। इसके अलावा लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, इसलिए अभी बात करें तो 28 स्टेट्स हैं इंडिया के, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तेलंगाना को 9 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो 9 ईयर्स ऑफ तेलंगाना स्टेटहुड पे जो है एक पोस्टल कवर रिलीज किया गया था, ठीक है, बाय दी जी किशन रेड्डी। फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है, as per the report titled burden of disease attributable to unsafe drinking water sanitation and hygiene 2019 update, unsafe water sanitation hygiene जो आपका होता है WASH was responsible for the death of 395,000 children under the age of 5 in 2019. The report is released by which among the following organization? So basically इस रिपोर्ट में यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं 2019 में, ठीक है, 2019 का डेटा ये दिखा रहे हैं कि 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनकी यहाँ पे डेथ हुई थी, किस वजह से, जो अनसेफ वाटर, अनसेफ सैनिटेशन एंड अनसेफ हाइजीन से। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है, इस रिपोर्ट को रिलीज किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है कि इन्होंने मेंशन किए हैं यहाँ पे 4 हेल्थ आउटकम्स जिसकी वजह से यहाँ पे ये डेथ्स देखने को मिली है। सबसे पहला और आपका सबसे ज़्यादा जिससे इम्पैक्ट हुआ है ये है डायरिया, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आता है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शस, दैट इज ARI। फिर अंडर न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एंड सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिनिस्थेसिस। ये 4 आपके ऐसे डिजीजेस थे जिसने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है ऐसे बच्चों को जिनकी एज 5 साल से कम थी। इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि ग्लोबली एट प्रेजेंट 771 बिलियन पीपल आपके ऐसे हैं जिनके पास अच्छा पानी या सेफ वाटर नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, ठीक है, पीने के लिए। एंड ऐसे भी लोग हैं 1.7 बिलियन ऐसे लोग हैं जिनके पास टॉयलेट की सुविधा नहीं है। मतलब 2023 में हमारा जो है, हम लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं, स्टिल कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे टॉयलेट की सुविधा ग्लोबली नहीं है। और ये कितना आपका डेटा है, इट इज 1.7 बिलियन पीपल। फाइन। Now next question here is, name the bank that has recently collaborated with NESL. So इनमें से कौन सा बैंक है जिसने NESL के साथ कोलैबोरेशन किया है इंट्रोड्यूस करने के लिए डिजिटल सर्विसेज अंडर दी प्रोजेक्ट वेव। वेव का फुल फॉर्म याद रखना है, इट इज वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। कौन से बैंक ने किया है, तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन बैंक ने कोलैबोरेशन किया है NESL के साथ, जिसके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है शांतिलाल जैन, ठीक है। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड है आपका चेन्नई तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु। फाइन। और टैगलाइन क्या है इसकी, योर ओन बैंक, योर ओन बैंक, ठीक है। नेक्स्ट इज द अजीत पवार बिकेम द डेप्यूटी CM ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। सो अजीत पवार जो है डेप्यूटी CM कौन से स्टेट के बने हैं रिसेंटली, तो बहुत ईजी है इनका, ये कौन सा स्टेट है, इट इज अ महाराष्ट्र स्टेट। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज वर्चुअली लॉन्च द अक्षर रिवर क्रूज, ठीक है। क्या नाम है इस क्रूज का, अक्षर रिवर क्रूज ऑन साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद गुजरात। तो आंसर आपका यहाँ पे सिंपल है, दैट इज जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, इन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया था अक्षर रिवर क्रूज, ठीक है। अब ये जो है आपका अक्षर रिवर क्रूज, ये आपका एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है जो डेवलप किया गया है अंडर दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और किसने डेवलप किया है, अक्षर ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विद अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विद अ कॉस्ट ऑफ ₹15 करोड़, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब कैपेसिटी यहाँ पे पूछ सकते हो आप, तो कैपेसिटी कितने पैसेंजर्स की है, 165 पैसेंजर्स की। और इस जो ये आपका इनिशिएटिव है, ठीक है, जो आपका ये अक्षर रिवर क्रूज जो आपका बनाया गया है, ये बनाया गया है मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के तहत, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च अ इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी फॉर देयर कस्टमर। अब जो आपकी फैसिलिटी है इसमें क्या होता है कि आपको सिंगल यूज डायनेमिक QR कोड जो है उसकी हेल्प से QR कोड स्कैन करके आप कैश विड्रॉल कर सकते हो किसी भी ATM से, ठीक है। ये फैसिलिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च की है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करनी है, इन मंथ ऑफ जून
ठीक है, जून के महीने में यही फैसिलिटी बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी जो है लॉन्च की थी अपने कस्टमर्स के लिए। फाइन। अब यहाँ पे क्या चीज़ नोट करनी है, दैट इज़ कि SBI ने अपनी जो योनो ऐप है इसे रिवैम्प किया था और इसमें आपके UPI फीचर्स ऐड किए गए थे, जैसे स्कैन एंड पे हो गया, ठीक है, स्कैन एंड पे हो गया, फिर पे बाय कॉन्टैक्ट, फिर रिक्वेस्ट मनी, इस टाइप के फीचर्स यहाँ पे इन्होंने ऐड किए हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ 1 जुलाई को आपका जो है SBI बैंक डे होता है, बैंक डे, ठीक है। 1955 में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था 1 जुलाई 1955 को, एंड 2023 में हमने इसका कौन सा जो है एडिशन सेलिब्रेट किया है, तो 68 एडिशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है। हेडक्वार्टर कहाँ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन क्या है, द बैंकर टू एवरी इंडियन, द बैंकर टू एवरी इंडियन, ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द SpaceX हैज लॉन्च विच ऑर्गेनाइजेशंस यूक्लिड मिशन टू एक्सप्लोर डार्क यूनिवर्स। तो रिसेंटली SpaceX ने जो है लॉन्च किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यूक्लिड मिशन, किस चीज़ के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए डार्क यूनिवर्स को, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में। एंड इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है जोसेफ एश्चे बचर, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द PM प्रसाद अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी बाय सक्सीडिंग प्रमोद अग्रवाल। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, PM प्रसाद जो है ये आपके CMD बने हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं कोल इंडिया लिमिटेड के, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड कहाँ पे है, इट इज़ इन दी कोलकाता, ठीक है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। इसके अलावा नोट करना है सक्सीड किसे किया है, प्रमोद अग्रवाल जी को सक्सीड किया है। एंड जो PM प्रसाद जी हैं ये आपके फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं NTPC के, ठीक है, NTPC के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा जो भारत कुकिंग कोल लिमिटेड है, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, इसके ये फॉर्मर CMD रह चुके हैं आपके, ठीक है। तो इस पे भी इस क्वेश्चन बन सकता है, तो पुरानी जो इनकी डेजिग्नेशन थी वो भी आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन डैश टू एक्नॉलेज एंड ऑनर द हार्ड वर्क ऑफ अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। सो बेसिकली वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे आपका कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 जुलाई को, एंड 1994 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो 1994 ऑफ 2 जुलाई 1994 को इसकी शुरुआत की गई थी, इसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। एंड जो 2023 का आपका 2 जुलाई था, इस दिन आपका 99th एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया गया था इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन का, दैट इज AIPS का, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1924 में पेरिस फ्रांस में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लेयर हु वॉन द 2023 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। सो इसे जीता है आपका मैक्स वेस्टरपन ने। तो आंसर है इस ऑप्शन नंबर डी, और ये आपके रेड बुल के रेसिंग ड्राइवर हैं, ठीक है। तो कभी कंपनी भी पूछी जा सकती है कि कौन सी कंपनी के ये ड्राइवर हैं, ठीक है, रेसिंग ड्राइवर। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द RBI's 27th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जून 2023। सो पहला आपका यहाँ पे स्टेटमेंट है, एज पर द रिपोर्ट द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, दैट इज DICGC, settled claims of rupees 751.8 crore during the financial year 2023. Next point है, the aggregate capital to risk weighted asset ratio, that is CRAR, of 46 major banks is projected to slip from 17% to 17% in March 2023 to 16.1% by March 2024. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बोली गई है, CRAR ऑफ अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स, दैट इज UCBs, rose to 16.5% in March 2023, while that of NBFCs stood at 27.5%. Now next is the provisioning coverage ratio, that is PCR, rose to 74% amid strong growth in net interest income and significant reduction in provisions. सो आंसर यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो आपकी RBI की 27th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, उसके रिगार्डिंग जो है करेक्ट है। तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ई। सारी ही स्टेटमेंट जो मेंशन यहाँ पे की गई है वो करेक्ट हैं। इसके अलावा यहाँ पे और क्या मेंशन किया गया था, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है
आपका स्केड्यूल कमर्शियल बैंक का रजिस्टर्ड किया गया है एट अ ग्रोथ ऑफ 38.4% इन 2022-2023. Next is the common equity tier 1 ratio of a scheduled commercial banks rose to 13.9% in March 2023. इसके अलावा इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बैड लोन्स हैं बैंकिंग सेक्टर्स के, ये आपके बहुत कम देखे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स में या डिकेड में. इसके अलावा जो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है, इनका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, asset ratio जो है, it is continue to downtrend and fell to a 10-year low of a 3.9% in March 2023. and जो net non performing asset है NNPA ratio, ये इसमें भी डिक्लाइन यहाँ पे देखा गया है 1% का. इसके अलावा द कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो आपका है ऑफ अ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज डिक्लाइन फ्रॉम 4.1% ऑफ जीडीपी जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 का है, कितना डिक्लाइन हुआ है 2.8% इन फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड फाइनेंशियल ईयर 2023. आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी. नाउ नेक्स्ट इज द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन. इन्होंने लॉन्च किया है भारत 6G अलायंस B6GA टू propel India's technological progress in a telecom sector. The B6GA will deploy 6G technologies to act as a powerful force multiplier for India by the year dash. सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बाय दी 2030. सो बेसिकली पहले तो ये जान लो B6GA क्या है. ये आपका एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके स्टार्टअप्स या रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो कंपनीज हैं, ग्लोबल टेक्नोलॉजी अलायंसेस हैं, ये सारे मिलके यहाँ पे काम करेंगे. ठीक है, अब ये क्या करने वाले हैं, ये डिप्लॉय करने वाले हैं 6G टेक्नोलॉजी. ठीक है, कब तक ये आपका डिप्लॉय हो जाएगा 2030 तक. ये चीज़ ध्यान में रखना है. अगर हम यहाँ पे टोटल एलोकेशन की बात करें तो एलोकेशन यहाँ पे कितनी दी गई है 240.51 करोड़ की अंडर दी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड. ठीक है, किस चीज़ के लिए, एडवांसमेंट ऑफ 6G टेक्नोलॉजी के लिए. इसके अलावा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के आपके मिनिस्टर पूछे जा सकते हैं, इनका नाम है अश्विनी वैष्णव. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया साइंस MOU विद साउथ एशिया regional anti-doping organization that is SARADO NADA at NADA India SARADO Corporation meeting जो आपकी हेल्ड हुई थी न्यू दिल्ली में to increase the regional cooperation in anti-doping in sports. The SARADO is comprising of anti-doping organization of how many countries? So इसके SARADO के अंडर आपकी 5 कंट्रीज आती हैं. कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये देखते हैं. पहली आपकी आ जाती है नेपाल. ठीक है, नेपाल. फिर आपकी अगली बांग्लादेश. ठीक है, फिर भूटान, मालदीव्स एंड श्रीलंका. ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है. अब इसे आपको कैसे ट्रिक से याद रख सकते हो, जैसे मुर्गे ने फॉर नेपाल, मुर्गे ने बांग दी भूटान में, फिर मजे फॉर मालदीव्स, मजे किए श्रीलंका में. ठीक है, ऐसे ट्रिक्स है, याद रख सकते हो. ठीक है, फनी है थोड़ी पर याद करने के लिए इजी है. इसके अलावा जो साराडो है, साराडो को कब स्टैब्लिश किया गया था ये पूछा जा सकता है. ठीक है, साराडो को आपका स्टैब्लिश किया गया था 2007 में. 16 मई 2007 को स्टैब्लिश किया गया था साराडो को, जो आपकी साउथ एशियन एंटी डोपिंग प्रोग्राम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मीटिंग हुई थी मालदीव्स में. ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है. अब साराडो के आपके डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है मिस्टर मोहम्मद माहिद शरीफ. ठीक है, क्या नाम है, मिस्टर मोहम्मद माहिद शरीफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अ न्यू स्कीम टू सपोर्ट प्रेग्नेंट माइनर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट. सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च की है, जिस स्कीम के तहत जो ऐसी बच्चियाँ होती हैं, जो ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो हुआ रहता है, उसके जो विक्टिम्स रहते हैं और उनके घर वाले भी उन्हें सपोर्ट नहीं करते, तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई है, जिसके तहत इन बच्चों को शेल्टर, फूड, जो डेली इनकी नेसेसिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी. उसके बाद सेफ ट्रांसपोर्टेशन इनको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि ये हियरिंग के लिए जा पाएँ. ठीक है, तो ये सब सुविधाएं इनको इस स्कीम के तहत प्रोवाइड की जाएंगी, जो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, जिसकी यूनियन मिनिस्टर आपकी कौन है, स्मृति ईरानी. इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है, इस इनिशिएटिव के तहत जो मेडिकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट होगा ये प्रोवाइड किया जाएगा निर्भया फंड के तहत. ठीक है, किसके थ्रू, निर्भया फंड के थ्रू इसे प्रोवाइड किया जाएगा. एंड टोटल यहाँ पे प्रपोजल दिया गया है
कितना 74.10 करोड़ का, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डॉक्टर्स डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन। सो नेशनल डॉक्टर्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं आपका 1 जुलाई को, ठीक है, कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 जुलाई को। अब इसी दिन हम क्यों इसे ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि इस दिन डेथ एंड बर्थ एनिवर्सरी होती है बिधान चंद्रा। अब बिधान चंद्रा रॉय कौन थे? ये फिजिशियन है, ठीक है, और ये इंडिया के पहले आपके मेडिकल कंसल्टेंट थे, और ये महात्मा गांधी जी के पर्सनल डॉक्टर भी थे। इसके अलावा इन्हें जो है 1961 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, और ये आपके सेकंड चीफ मिनिस्टर भी बने थे वेस्ट बंगाल के। कब से कब तक थे? 1948 से ये बने थे 1962 तक, ठीक है, सेकंड सीएम थे आपके वेस्ट बंगाल के। ये चीज सारी चीज ध्यान में रखनी है। अब इसकी थीम की बात कर लेते हैं। इसकी थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग रीसाइलेंस एंड हीलिंग हैंड्स, ठीक है। Now next question है, the RBI hiked the interest rate on its floating rate saving bonds 2020 और FRSP 2020 to -% for a period of 31st from the 1st of July 2023 to 31st December 2023। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये हाइक है आपका 8.05% का। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। इसके अलावा रिसेंटली शक्तिकांता दास जी जो आरबीआई गवर्नर है, इन्होंने रिजर्व बैंक नेक्स्ट जनरेशन डेटा वेयर हाउस जो है वो लॉन्च किया है। इसे लॉन्च किया गया था आपका जो 17वां एनुअल स्टैटिस्टिक्स डे कॉन्फ्रेंस हुआ था आपका 30 जून को, जो आपका पार्ट था नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे का, ठीक है। अब नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 29 जून को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 29 जून को आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है, जिसका पार्ट आपका था 17th एनुअल स्टैटिस्टिक्स डे कॉन्फ्रेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल लॉन्च द कैंपेन टू ट्रांसफॉर्म डैश हिस्टोरिक लाइट हाउसेस अक्रॉस इंडिया इनटू अ टूरिज्म स्पॉट्स फ्रॉम द्वारका, गुजरात। सो रिसेंटली जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया था कैंपेन, ताकि जो आपके लाइट हाउसेस हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया जा सके, ठीक है। अब कितने लाइट हाउसेस को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इस कैंपेन के थ्रू? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 75, जिनमें से 3 ऑलरेडी ये जो है आपके इनॉग्रेट कर चुके हैं। जो आपका द्वारका, गोपनाथ एंड वेरावल में है, ये ऑलरेडी ये इनॉग्रेट कर चुके हैं इस कैंपेन को लॉन्च करने के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट है, द रास अल खेमा इकोनॉमिक जोन दैट इज राकेश एंड Indian Chamber of Food and Agriculture that is ICFA signed MOU to promote trade and innovations in a food and agriculture sectors between Dash and India। So यहाँ पे जो आपका रेकॉर्ड्स ग्रुप है एंड जो इंडिया का इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर है, इन्होंने एक MOU साइन किया है ताकि ट्रेड और इनोवेशन को जो है प्रमोट किया जा सके। अब ये कौन से देश का आपका ग्रुप है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अ UAE, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। अब इसके साथ साथ नोट करना है कि यहाँ पे MOU साइन किया गया है। जो CEO है आपके राकेश ग्रुप के, जिनका नाम है रमेश जलाद, एंड जो आपके चेयरमैन है ICFA के, इनका नाम है MJ खान, ठीक है। अब ICFA की बात हो ही रही है, तो इसे कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 2015 में से स्टैब्लिश किया गया था, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है पंजाब सिंह। क्या नाम है? पंजाब सिंह, ये आपके प्रेसिडेंट हैं ICFA के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन पोस्ट एंड has signed a bilateral tracked packet agreement with which country to introduce international tracked packet services that is ITPS between two countries to facilitate e-commerce export। So e-commerce export को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए ITPC को जो है लाया गया है। ITPC आपका क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विसेज, और ये यहाँ पे पैक्ट साइन किया गया है इंडियन पोस्ट और कनाडा पोस्ट के बीच में, ठीक है। ये आपका बायलैटरल ट्रैक्ड पैकेट एग्रीमेंट साइन किया गया है इंडियन पोस्ट और कनाडा पोस्ट के बीच में। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको नोट करना है, जो कनाडा है ये 39th पार्टनर बना है इंडिया का फॉर दिस ITPS। इससे पहले 38 कंट्रीज से हम जो है ऑलरेडी टाई अप कर चुके हैं, ठीक है। एंड जो ये इस अग्रीमेंट की जो आपके ऑपरेशन है, ये कब से आपके जो है स्टार्ट हो गए हैं? तो 1 जुलाई से ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, 2023। Now next up question है, the Meenakshi Lekhi Minister of State for External Affairs and Culture inaugurated first of its kind exhibition on banking on World Heritage depicting UNESCO heritage site
एट विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये एग्जीबिशन आपका लगाया गया था इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जो न्यू दिल्ली में स्थित है। एंड यहाँ पे जो G20 मेंबर्स हैं, G20 मेंबर नेशंस हैं बेसिकली, तो उनके बैंक नोट्स को यहाँ पे शोकेस किया था जो डिपिक्ट करते हैं यूनेस्को हेरिटेज साइट्स को। ठीक है, तो ये चीज़ नोट करनी है आपको। तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।